हेलो फ्रेंड्स, तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है महेश और पेशे से एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज का जो एजेंडा है बेसिकली डिस्पेप्सिया और इंडाइजेशन है। इसके कारण, लक्षण, इलाज, घरेलू चिकित्सा, इन सब के बारे में आपको बताऊंगा, है ना। तो शॉर्ट में बताने वाला हूँ। इंडाइजेशन में क्या होता है, पाचन विकार के कारण किसी व्यक्ति को भूख नहीं लगती है तो उसी को इंडाइजेशन और डिस्पेप्सिया बोलते हैं। हिंदी में इसको अग्निमांग बोलते हैं। अग्नि मंद पड़ जाने के कारण किसी व्यक्ति का जो भोजन है वह थोड़ा बहुत भी खाएगा, बहुत लेट पचता है, जिससे नाना प्रकार की आमज व्याधियाँ देखने को मिलती है। इसके कारण बता दूं मैं आपको, तो अधपका भोजन खाता है, ठीक है ना। अरुचि होती है तो अरुचि में भी भोजन करने लगता है। पहले पूर्व में किया हुआ भोजन नहीं पचा है, उसके बाद में भोजन करता है व्यक्ति। स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी पीता है व्यक्ति। तो ये छोटे मोटे कारण थे, है ना। अन्य कारणों में बता दूं मैं आपको, यदि जन्मजात रोग है और विकृत है, जैसे ईसोफेगस और ड्यूडेनम का, इसमें अल्सर देखने को मिलता है। जैसे इंटेस्टाइनल कैंसर है, ड्यूडेनम इंटेस्टाइनल कैंसर है, पेप्टिक अल्सर है, हार्निया है ना। तो ये विशिष्ट है। एवं इसके सेकंड पॉइंट बता दूं मैं आपको, तो गॉलब्लैडर डिसीज़ है, पैंक्रियाटिक डिसीज़ है, किसी को फेफड़े की टीबी है, जियार्डियासिस है, स्प्रू है ना। तो इन सब के रोगों के जो रिफ्लेक्स है, इन सब के रिफ्लेक्स के कारण भी यह रोग होता है। तो ये तो इसके कारण हो गए। लक्षणों में बात कर लूँ तो बेसिकली कुछ नहीं होता है। व्यक्ति को मुंह में पानी सा भरा रहता है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं, बेचैनी सी महसूस होती है, हल्की फुल्की धड़कन महसूस होती है, सांस लेने में कष्ट होता है, सिर भारी रहता है, शरीर में दर्द होता है, काला मल आता है, शरीर की जो तबीयत है, पेशेंट की जो तबीयत है वो गिरी रहती है ज़्यादातर, है ना। और वज़न बहुत ही गिर जाता है। नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग देखने को मिलती है। सुबह सुबह टहलने जाता है तो नाभि के नीचे दर्द और नोज़िया, वॉमिटिंग जैसी शिकायत होती है। तो ये हो गए इसके लक्षण। एवं इसके टेस्ट के अनुसार कैसे पहचानेंगे, तो CBC, LFT, ESR, ब्लड यूरिया, यूरिन रूटीन, इन सब टेस्टों के अनुसार रोगी की पहचान की जा सकती है। एक्सरा भी कराया जा सकता है पेशेंट का। चिकित्सा बता दूं तो बेसिकली घरेलू, सलाद में आपको कुछ नहीं लेना है। सलाद में पतली मूली है, पके हुए टमाटर हैं और हरा धनिया है, उसके पत्ते हैं, हरी मिर्च है, नींबू है, उसमें नमक डाल के व्यक्ति को सलाद के रूप में खाना चाहिए। खाना खाने के आधा घंटे पहले व्यक्ति को अदरक की जो गांठ है उस पर नमक डालकर चबा लेना चाहिए, ठीक है ना। ये भी घरेलू चिकित्सा है। 24 घंटे में एक बार भोजन करना चाहिए, ये भी एक चिकित्सा है घरेलू, है ना। साथ ही साथ जो स्ट्रॉन्ग टी और कॉफ़ी है, इसको बहुत ही कम पिएं, क्योंकि इसका जो विशिष्ट कारण है, जो दांतों में जो पारीय रोग है, वह भी स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफ़ी पीने से भी यह रोग देखने को मिलता है ना। तो और भी घरेलू चिकित्सा में आपको बता दूँ, घर पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, ठीक है। तो यूनिएंजाइम है, टैबलेट दिन में एक बार देनी होती है। डिजिप्लेक्स सिरप है, जो कि 2-2 चम्मच पानी मिला करके सुबह शाम देनी है। या बीजीफॉस एलेक्सर सिरप है, इसके साथ ही दे सकते हैं पेशेंट को। 2-2 चम्मच पानी मिला करके सुबह और शाम देना होता है। लीवोजन कैप्सूल दिन में एक बार देना होता है पेशेंट को, ठीक है। इसके अलावा घर पे ही ट्रीटमेंट देना होता है, तो पेशेंट को पूरे शरीर पर तेल की मालिश की जाए। डिजिप्लेक्स सिरप जो है पेशेंट को दिया जाए, या अल्वीजाइम सिरप दे सकते हैं पेशेंट को। डिजिप्लेक्स की जगह पे अल्वीजाइम सिरप 2-2 चम्मच सुबह और शाम को। हेप्टाग्लोबिन सिरप 2 चम्मच शाम को, है ना। न्यूरोबियन टैबलेट रोज़ एक टैबलेट दी जानी चाहिए पेशेंट को, रिजल्ट मिलेगा। न्यूरोबियन टैबलेट दे सकते हो। न्यूरोबियन इंजेक्शन साथ में देना है इसके, हर तीसरे दिन 2 ml में। 10 से 15 इंजेक्शन पर्याप्त रहते हैं। बेप्लेक्स फुट इंजेक्शन दे सकते हो, बिटकोफॉल इंजेक्शन दे सकते हो, IM, हर तीसरे दिन 1 ml में। 10 से 15 इंजेक्शन पर्याप्त रहते हैं। साथ ही साथ बिटकोफॉल C इंजेक्शन NS में मिला करके 100 ml में स्लो देनी है, हर तीसरे दिन दे सकते हो पेशेंट को। या फिर डायरेक्ट IM दे सकते हो पेशेंट को हर तीसरे दिन, जिससे रिजल्ट अच्छा आता है ना। और बेसिकली कुछ नहीं होता है। थैंक यू सो मच, है ना। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें, शेयर करें, जिससे हमारा मनोबल आगे बताने के लिए बढ़े।